नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, मध्य प्रदेश से राज्यसभा का चुनाव अब देश की सबसे बड़ी अदालत और देश की राष्ट्रपति की देहरी तक पहुंचने वाला है। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जिस तरह रद्द किया गया, उसके बाद से कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। उसने नामांकन रद्द होने के खिलाफ निर्वाचन आयोग में अपील की, लेकिन वहां से उसे कोई राहत नहीं मिली है। आज जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, कांग्रेस की तरफ से देश की सबसे बड़ी अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में इस नामांकन निरस्ती के खिलाफ याचिका दायर की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में एक नया खुलासा हुआ है, जिसने नामांकन निरस्त करने की पूरी प्रक्रिया पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। उस खुलासे की बात करें उससे पहले पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ है वो जान लीजिए। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, फिर कांग्रेस में सेंध लगाने की नीयत से अपना तीसरा प्रत्याशी भी मैदान में उतार दिया। नामांकन के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महेश केवट ने पर्चा दाखिल किया था। इससे पहले कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया था। जब उम्मीदवारी के पर्चों की जांच पड़ताल शुरू हुई तो मीनाक्षी नटराजन के पर्चे में तेलंगाना के किसी मामले का उल्लेख न होने के चलते उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में गुहार लगाई, लेकिन वहां से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। निर्वाचन अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रत्याशियों के नाम अंतिम तौर पर घोषित कर दिए हैं। अब निर्वाचन की यानी मतदान की भी जरूरत नहीं है। मीनाक्षी के नामांकन निरस्त होने के बाद से कांग्रेस भोपाल से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर उतरी हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जल्दी ही पूरे प्रदेश में हर शहर में इस मनमानी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। आइए सुनिए जीतू पटवारी ने क्या कहा। आदरणीय साथियों, किस तरीके से लोकतंत्र का हत्या हुई। पहले वोट चोरी होती थी, अब सीट के साथ डाका डाला गया। सर्वविदित है, मध्य प्रदेश कलंकित हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने निर्देश दिए आदरणीय मोहन यादव जी को, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को, और पूरे अपराध में पूरी पार्टी संलग्न हुई। जैसे प्रत्याशी चयन में अंतिम समय पर सर्वसम्मति से, दिल्ली की सहमति से मंथन और विचार करके प्रत्याशी बनाया गया, उसी प्रत्याशी को सत्ता का चीरहरण करके जिताने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी, जैसा कि आप सबको सर्वविदित है, चुनाव आयोग में केंद्रीय स्तर पर गई है। अभी उसके बाद कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय ले लिया है कि हम पूरे प्रदेश में जन जागरण करेंगे। हर गांव में, हर घर में इस अपराध के लिए भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा बेनकाब करेंगे। इसके लिए जिलों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय घेरे जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। साथ ही साथ पूरे प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर अभी पुतले जलाए जाएंगे और इस जन जागरण में सबसे बड़ी भूमिका हमारी ग्राम पंचायत कांग्रेस और वार्ड कांग्रेस कमेटी को दी जाएगी। इस बीच सारे विधायक शुक्रवार के दिन हम दिल्ली जाएंगे राष्ट्रपति भवन, और राष्ट्रपति के सामने 62 के 62 विधायक इस बात की गुहार लगाएंगे कि हम एक विधायक नहीं है, पूरे 2.5 लाख 3 लाख वोट का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे वोट के अधिकार की जो दुरुपयोग किया, उसके साथ जो बलात्कार किया, उसके लिए राष्ट्रपति से न्याय मांगेंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में और भी कार्यक्रम जारी करेंगे। मैं प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं, भ्रष्टाचार का कैंसर मध्य प्रदेश की जड़ों में घुस गया है। जिस तरीके से उसका सरगना, उसका मुखिया मोहन यादव बना है, उनकी सरकार बनी है, अली बाबा 40 चोर हुए हैं, इसका असर आपके घर पे आ रहा है। कृपया करके ये लोकतंत्र की लूट, ये वोट की चोरी आपके घर पे असर कर रही है। आप सबसे प्रदेशवासियों से आग्रह है, इसमें बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया से बढ़ चढ़कर मोहल्लों में और गली में बातें करके माउथ
पब्लिसिटी करके, सार्वजनिक रूप से इसके बयानबाजी करके और कांग्रेस को साथ देकर मीडिया के साथी और प्रदेश की जनता इस चोरी में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को बेनकाब करने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के सांसद और जाने माने वकील विवेक तनखा ने कहा है कि इस तरह वॉकओवर दिया जाना लोकतंत्र के हित में नहीं है। आइए सुनिए विवेक तनखा ने क्या कहा। जब तक इंस्टीट्यूशंस रहेंगे तब तक हम आश्वस्त रहेंगे। अदरवाइज हम कोई अपने लिए नहीं आए थे, हम तो प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आए थे। अगर किसी कैंडिडेट को ये नहीं पता कि ये जो कारण बता रहे हैं, ये कारण में डिस्क्लोजर का जो केस है, ये डिस्क्लोजर का केस है कि आपने नॉन डिस्क्लोजर किया है, तो मैं डिस्क्लोज करती तो कहाँ करती, कौन सा पैराग्राफ में करती, कौन से कॉलम में करती, कौन से क्लॉज में करती। कोई प्रोविजन ही नहीं है इस डिस्क्लोजर का, क्योंकि ये अनावश्यक है, इरेलेवेंट है, इसने कभी कानून इसका बना भी नहीं है। तो आज उन्होंने जो हमने जो तकरीर की, हमने उनसे यही बोला कि साहब ये तो बड़ा अजीब बड़ी स्थिति है कि आपने एक नेशनल पार्टी के कैंडिडेट को बाहर करके एक इलेक्शन खत्म कर दिया और उनको वॉकओवर दे दिया। तो ये वॉकओवर जो है प्रजातंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है। और हमने कानून के माध्यम से, सेक्शंस के माध्यम से, फॉर्म 26 के माध्यम से, जो लोक प्रहरी का जजमेंट है उसके पंशा के अनुरूप ये सब बातें उनको सुनाई, दिखाई, और उन्होंने कहा कि हम इन बातों को अध्ययन करेंगे और शाम तक या कल तक निर्णय लेंगे। सर, आप प्रोसीजर को समझते हैं। सर, मेरा सवाल है, प्रोसीजर आप समझते हैं। प्रोसीजर ये है कि आज नॉमिनेशन विड्रॉ करने की लास्ट डेट है, 3 बजे वो प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद तो ऑब्वियस ही बात है कि उस पर भी होल्ड करा गया है या नहीं करा? नहीं, देखिए हमको इलेक्शन कमीशन पे आज विश्वास है। हमने जो बहस की है उनको अच्छे से समझ आई है और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन प्रजातंत्र के हित में जो करेक्ट होगा, जो कानून कहता है, वो संरक्षण प्राप्त हमको कराएगा। और हमको भरोसा है भारत की प्रजातंत्र में और भारत के इंस्टीट्यूशंस में कि उनको इस वक्त डेमोक्रेसी के साथ खड़ा होना चाहिए। वोट जाएंगे क्या सर? वोट का ऑप्शन अभी अगर नहीं होता, अगर नहीं होता, वो ऑप्शन तो सबके पास रहता है, आपके पास भी, हमारे पास भी। और अब बात इस पूरे मामले में एक ऐसी खामी की जो अब उजागर हुई है। आपको बता दें कि निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश ने मीनाक्षी नटराजन के पर्चे को निरस्त करने का जो आदेश जारी किया है उसमें खास नाम का उल्लेख है। वो नाम है जस्टिस रोहित आर्या का, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। जस्टिस रोहित आर्या विधानसभा में निर्वाचन अधिकारी के सामने बीजेपी के प्रत्याशी महेश केवट की तरफ से अधिकृत व्यक्ति के तौर पर पेश हुए थे। जब नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल चल रही थी, मीनाक्षी नटराजन के पर्चे पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, तब रोहित आर्या ने बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से पैरवी की थी, जिसके चलते मीनाक्षी का नामांकन रद्द कर दिया गया। लेकिन अब बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर यह है कि जस्टिस रोहित आर्या को ऐसे किसी भी केस में किसी की पैरवी करने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 220 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर रह चुका है, एक बार हाई कोर्ट का जज रह चुका है, तो वो रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में और देश की दूसरी हाई कोर्ट्स में वकालत कर सकता है, पैरवी कर सकता है, लेकिन इसके अलावा किसी भी तरह के किसी दूसरे न्यायाधिकरण में, किसी और प्राधिकरण में पैरवी नहीं कर सकता। अनुच्छेद 220 साफ कहता है कि रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जिस न्यायालय में पदस्थ रहा है उसे छोड़कर, यानी जहां वो हाई कोर्ट जज रहा, जिस राज्य के हाई कोर्ट में उसकी पदस्थापना रही, उसे छोड़कर देश के दूसरे हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है, लेकिन किसी भी अन्य प्राधिकरण में वकालत करने का, किसी की पैरवी करने का उसे कोई अधिकार नहीं होगा। और जस्टिस रोहित आर्या ने जिसके समक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की पैरवी की है, यानी मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी के सामने, वो निर्वाचन अधिकारी भी एक तरह से अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है,
जिसे कानून की भाषा में क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी प्रत्याशी महेश केवट की पैरवी करते हुए रोहित आर्या ने संविधान के अनुच्छेद 220 का उल्लंघन किया है। इस पूरी प्रक्रिया में उनका शामिल होना कानून की धज्जियां उड़ाने की तरह है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश विधानसभा के पीठासीन अधिकारी ने न केवल अनधिकृत रूप से उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल किया, सुनवाई के मौके पर उनकी मौजूदगी अपने आप में अनधिकृत थी और उसके बाद अपने आदेश में उनके नाम का उल्लेख करते हुए जस्टिस रोहित आर्या लिखना भी गलत है। उस पत्र में रोहित आर्या के नाम के साथ सेवानिवृत्त नहीं लिखा गया है। और वैसे भी जैसा कि हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 220 कहता है कोई भी रिटायर हाईकोर्ट जज किसी भी प्राधिकरण न्यायाधिकरण के सामने इस तरह किसी व्यक्ति विशेष की पैरवी नहीं कर सकता। जस्टिस रोहित आर्या का ये कृत्य उनके वकालत के पेशे के नियमों के विरुद्ध भी है, क्योंकि रिटायर होने के बाद उन्होंने बार में अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा और अगर ये मुद्दा बार के सामने आया तो उनकी सनद भी छिन सकती है। यानी जस्टिस रोहित आर्या संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन करने के आरोप में अपने वकालत के लाइसेंस को भी गंवा सकते हैं। इस बीच में आज दोपहर बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई जाने वाली है उस पर क्या फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या सचमुच में इसे तत्काल सुनवाई के रूप में स्वीकार कर किसी तरह की कोई राहत देगा या ये मामला वर्षों के लिए इसी तरह पेंडिंग हो जाएगा जैसे अन्य तमाम चुनावी याचिकाएं अदालतों में लंबित है। लेकिन जस्टिस रोहित आर्या का मामला आने वाले दिनों में और गर्मा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।